नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आवश्यक सूचना। बिहार में डेटा ऑपरेटर के लिए चल रही बहाली। बेल्ट्रॉन के जरिए ही करें आवेदन। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी रहें सावधान। निर्धारित फॉर्मेट पर ही करें अप्लाई, क्योंकि सक्रिय हो गए हैं दलाल। ऑफिस खोलकर दे रहे बहाली का झांसा। आवश्यक सूचना। तो ये जरूरी सूचना थी, जो बेहद आवश्यक इसलिए क्योंकि बिहार में इन दिनों थानों में डेटा ऑपरेटर की बहाली चल रही है और इसी की आड़ में फर्जी जॉब सिंडिकेट लाखों की ठगी कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप भी बम्पर नौकरी के झांसे में ना फंस गए हों। रिपोर्ट देखिए। बम्पर नौकरी का बड़ा झांसा। 60,000 में डाटा ऑपरेटर। क्या आप नौकरी चाहते हैं? क्या आप थाने में कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? क्या नौकरी का जुगाड़ नहीं बैठ रहा? ये ऐसे सवाल हैं जो हर बेरोजगार युवा को झकझोर कर रख देता है। और यहीं पर बम्पर नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों ऐंठ लिए जाते हैं। कैमूर में फर्जी जॉब सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो बिहार के थानों में डेटा ऑपरेटर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था, वो भी ऑफिस खोलकर। पूरे मामले से पर्दा तब उठा जब एक अभ्यर्थी थाने में अपना सत्यापन कराने पहुंच गया। निशान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है पटना में, जो फर्जी कंपनी है। इसके द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन दिया गया कि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप लोगों की पोस्टिंग करवाएंगे थानों में। उनसे पैसे की मांग की गई, प्रत्येक कैंडिडेट से 60,000 रुपये। उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया। ये सारा मामला 9 तारीख को मेरे कार्यालय में प्रकाश में आया, जब एक अभ्यर्थी हमारे पास में इसके सत्यापन के लिए आए। जैसे ही अभ्यर्थी थाने पहुंचा, पुलिस एक्शन में आ गई और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक के अनुसंधान और पूछताछ के आधार पर ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि एक फर्जी कंपनी थी जो कि छात्रों को मिसगाइड कर रही थी। इस आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक का नाम सिकंदर कुमार है जो छपरा के रहने वाले हैं, दूसरे का नाम राजेश कुमार है जो कैमूर जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड में निजाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ठगों ने ऑफिस भी खोल रखा था। पुलिस को ऑफिस से लैपटॉप, स्कैनर, एटीएम, 40,000 कैश सहित ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है। अभी तक कैमूर के 25 अभ्यर्थी बम्पर नौकरी के झांसे में फंस चुके हैं। इसमें 40,000 रुपये बरामद किए गए हैं, एटीएम कार्ड्स बरामद किए गए हैं, मोबाइल बरामद किए गए हैं 2। इसके अलावा एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, 4 कीबोर्ड है और जो बहुत विभिन्न सारे दस्तावेज हैं और जिनके ऑफर लेटर हैं, उन सबको जब्त किया गया। अब पुलिस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। कैमूर से संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हर गुजरते दिन के साथ साइबर क्रिमिनल और अधिक स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब शातिर साइबर ठग बिना किसी ओटीपी और पासवर्ड के एटीएम से पैसे छू मंतर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बिहार के ऐसे ही 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। एटीएम कार्ड आपकी जेब में होगा, लेकिन कार्ड पर कंट्रोल हैकर्स का होगा, क्योंकि ओटीपी पासवर्ड के बिना अकाउंट हो रहा हैक। शातिर हैकर्स से सावधान। आजकल हर किसी के पास एटीएम कार्ड है। पैसे निकालना
बेशक आसान हो गया है, लेकिन एटीएम हैकर्स के लिए एटीएम हैक करना भी आसान हो गया है। एटीएम कार्ड बदलने, कार्ड क्लोनिंग और हैकिंग की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मुमकिन है आपके साथ भी एटीएम ठगी हो जाए, चाहे आपने ट्रांजैक्शन की हो या नहीं। एटीएम कार्ड आपकी जेब में होगा और मोबाइल पर अकाउंट से पैसे निकलने का मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, क्योंकि शातिर हैकर्स तो अब बिना ओटीपी और पासवर्ड के भी अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। जी हां, एटीएम और उसके पूरे सिस्टम को हैक करना साइबर ठगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। यह खुलासा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार 3 साइबर हैकर्स ने किया है, जो बिना ओटीपी और बगैर पासवर्ड पूछे लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेता था। एटीएम का कैबिनेट खोल करके उसमें एक चिप लगा देते थे। ये उस चिप का बेसिकली काम ये होता था कि जो भी व्यक्ति एटीएम कार्ड अपना इंसर्ट करता था पैसा निकालने के लिए, तो उस चिप के माध्यम से उसका पूरा डेटा उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था। और एक व्यक्ति इनका पीछे खड़ा होता था लाइन में लोगों के साथ में, जो उस व्यक्ति के एटीएम कार्ड का सीवीसी जो नंबर होता है उसको देख लेता था। इस तरीके से 8-10 जब भी इनके इस तरह से क्लोनिंग हो जाती थी तो उसको ले जा करके लैपटॉप के माध्यम से पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर लेते थे। और ऐसे एटीएम कार्ड जिसके डाटा इरेज करके ये लोग रखे हुए होते थे, उसमें उसकी क्लोनिंग कर देते थे और ये कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके आसानी से व्यक्ति का पैसा निकाल लेते थे। गिरफ्तार हुए शातिर साइबर ठग बिहार के गया और शेखपुरा के रहने वाले हैं। इनमें गुलशन कुमार, कन्हैया कुमार और गौरव को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि रोहित सिंह और अजीत की तलाश जारी है। बिहार के गया और शेखपुरा के बच्चे पकड़ में आए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 लोग अभी भी एब्सकॉन्डेड हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। शुभम एलियास गुलशन कुमार, कन्हैया कुमार और एक गौरव, ये 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। रोहित सिंह और एक अजीत दुबे करके 2 लोग हैं, जो लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये एटीएम जो होते हैं जहां पर गार्ड नहीं होता है। सभी साइबर क्रिमिनल हाई एजुकेटेड हैं। इसमें एक इंजीनियर है, एक एमएससी फिजिक्स है, अच्छा नॉलेज है इनका जी। और ये अन्य राज्यों में भी लोगों ने घटनाएं की हैं। निश्चित रूप से इस तरह के गैंग के पकड़ में आने से इस तरह की जो घटनाएं यहाँ हो रही हैं सिंगरौली जिले में आसपास, इसमें राहत मिलेगी। शातिर साइबर क्रिमिनल वैसे एटीएम को टारगेट करते हैं जहां गार्ड नहीं होता। गिरोह के सदस्य एटीएम मशीन के डैशबोर्ड में एक माइक्रोचिप लगाकर लोगों का डेटा चुरा लेता था और फिर उनके खातों से रुपये निकाल लेता था। सिंगरौली की बैढ़न थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना पिन जाने ही आपके पैसे निकाल लेता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालता है। ये जैसे इंडिया 1 का एटीएम है, मशीन है, और इनका सॉफ्ट टारगेट जो है यही एटीएम मशीन होती है। असल में जो आरोपी हैं वो आरोपी इस हिस्से को, एटीएम का जो ये हिस्सा है, इस पैनल को खोलते हैं और खोलने के बाद जहां ये एटीएम स्कैनिंग का हिस्सा है, इसके अंदर में एक चिप लगा देते हैं और चिप लगाने के बाद सारे आरोपी एटीएम से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने यहां अपना एटीएम डाला, तो एटीएम डालने के बाद में एटीएम का पूरा डेटा उनके पास में जो इस तरह के हैकर हैं उनके पास एटीएम का पूरा डेटा चला जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति होता है, इसी गिरोह का सदस्य होता है, वो ठीक जब कोई दूसरा व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने के लिए आता है तो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने यहाँ एटीएम अपना डाला और उसमें पिन डाली तो पिन वो व्यक्ति नोट कर लेता है और फिर इसके बाद सारा स्टोरेज डाटा उठा करके एक नए एटीएम में पूरा उस डाटा को चढ़ाता है और ला करके फिर उसके पैसे निकाल लेते हैं। यानी जब आप एटीएम में होते हैं, साइबर हैकर्स की नजर आप पर होती है, लिहाजा सावधान रहिए।
क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर कहीं आपका ना हो। जब भी कभी एटीएम में आप जाएं तो ये पुख्ता कर लें कि आपके अलावा एटीएम में और कोई दूसरा शख्स मौजूद तो नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है तो आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18 सिगरौली। बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर पटना से, जहां एक सरकारी स्कूल में युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय से युवक का ये शव बरामद किया गया है। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में एक समारोह में जमकर ठुमके लगाए गए हैं। जहां मनेर के खासपुर पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी के बेटे के छेका समारोह में डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। डांसरों के ठुमकों के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। बिहार में मुखिया का चुनाव होना है। तारीख अभी तय नहीं, लेकिन लोगों को लुभाने का तिकड़म चालू है। मनेर के खासपुर पंचायत में हुआ अश्लील डांस का ये कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत ए मुखिया जी गाने से हुई। थोड़ी देर में लॉलीपॉप लागेलू की धुन पर भीड़ मस्त हो गई। और जैसे ही अश्लील गानों पर डांसरों के ठुमके तेज हुए तो मुखिया पति भी झूमने लगे। तस्वीरें खासपुर पंचायत की है। पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी के बेटे का छेका समारोह था। छेका समारोह में पूरे पंचायत को निमंत्रण था और लोगों के मनोरंजन के लिए 5 डांसर बुलाई गई थी। 5 डांसरों ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का जबरदस्त मनोरंजन किया। इस दौरान मुखिया जी और उनके पति जय कुमार निराला कोरोना गाइडलाइंस को भूल गए और ऐसे कार्यक्रम को सभ्यता संस्कृति का हिस्सा बताते रहे। नाच एक संस्कृति है, सभ्यता है, जो सुख बांटता है, दुख को खत्म करता है। न किसी के चेहरे पर मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इस आयोजन के लिए किसी से परमिशन भी नहीं लिया गया था। सवाल है कि कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन क्यों? आयोजन के लिए परमिशन क्यों नहीं ली गई? अगर बिना परमिशन कार्यक्रम हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं? पुलिस की चुप्पी को क्या समझा जाए? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट।
तो इस समारोह के बाद सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं है। बहरहाल कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। क्राइम न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर नरकटियागंज से, जहां पुलिस की लापरवाही के चलते एक घायल कपड़ा व्यापारी की मौत हो गई। घटना नरकटियागंज रेलवे ओवरब्रिज के नीचे की है। रामनगर निवासी राजेश टिबरेवाल लहना वसूलने के बाद अपने घर लौट रहे थे। उसी दरमियान वो ओवर ब्रिज के नीचे गिर गए और घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद नरकटियागंज रेल पुलिस और शिकारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रेल क्षेत्र का मामला होने के कारण शिकारपुर थाना पुलिस वापस लौट गई। और तो और रेल पुलिस भी वहां से चली गई। दोनों जगहों की पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई। 3 घंटे तक कोई भी पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिसके चलते घायल शख्स की जान चली गई। पुलिस की लापरवाही से परिजनों में खासा आक्रोश है। परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन आके देख के चली गई, इसका इलाज नहीं कराया और जिंदा आदमी में मुंह आ दिया लोग। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन पुलिस आके देखना चाहिए। प्रशासन यहाँ से आगे चला गया, देना होगा, एक बात जान लीजिए। कहीं एक्सीडेंट होता है, लोग नहीं छूता है कि उल्टा केस हो जाएगा। हुआ ये है कि 5:30 पौने 6 का घटना है। यहाँ रेलवे परिसर के बीच में एक डेथ बॉडी पड़ा है। सूचनार्थ किया गया है। शिकारपुर थाना आया है, जीआरपी आया है, दोनों थाना आया है। देख के सिर्फ चला गया। अभी तक बॉडी पड़ी है, 8 सवा 8 होने जा रहा है। कितना घंटा हो गया लगभग? और इसी के साथ क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।